पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। उनके बिहार दौरे को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा था कि जेपी नड्डा उस स्थिति और परिस्थिति के बीच बिहार दौरे पर आ रहे थे। बिहार दौरे पर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। उनके बिहार दौरे को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा था कि जेपी नड्डा उस स्थिति और परिस्थिति के बीच बिहार दौरे पर आ रहे थे। बिहार दौरे पर आए जब ये चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज थी कि क्या नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देंगे, क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे। और ऐसी चर्चाओं के बीच, ऐसी गर्माहट के बीच जेपी नड्डा बिहार आते हैं। बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को, जेपी नड्डा को सबसे बड़ी राहत यह कहकर दे दी एक कार्यक्रम में कि हम 2 बार इधर उधर हो गए थे, अब हम इधर उधर नहीं होंगे, वो सब कुछ काम करता था जी, इस तरह की बात नीतीश कुमार ने कही। लेकिन सवाल यह है कि जेपी नड्डा बिहार में रहे, 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहे, तो उन्होंने क्या किया। ताबड़तोड़ बैठकें की जेपी नड्डा ने। सिर्फ अपने विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए, उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किया जेपी नड्डा ने, शुभारंभ नहीं किया किसी चीज का। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों को सिर्फ तरजीह नहीं दी, बल्कि संगठन के कार्यक्रमों को भी तरजीह दी। जाहिर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर बिहार में होंगे तो बैठकें तो होंगी, तो बैठकें हुई, ताबड़तोड़ बैठकें हुई और देर रात तक बैठकें चली। उन बैठकों से बहुत कुछ निकल कर सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि भाई देखिए, गुटबाजी को खत्म करने का बिल्कुल सख्त फरमान सुना दिया है जेपी नड्डा ने। गुटबाजी को बीजेपी का आला कमान बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी तरह की गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से कही गई है, जेपी नड्डा की तरफ से कही गई। मीटिंग में बहुत सारी चीजों को मीटिंग हुई। बीजेपी का जो मीडिया विभाग है उनको भी उनके साथ भी जेपी नड्डा की मीटिंग हुई, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी जेपी नड्डा की तरफ से सख्त निर्देश है बिहार बीजेपी के नेताओं को कि कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे नीतीश कुमार नाराज हो जाए, जिससे नीतीश कुमार असहज हो, जेडीयू असहज हो। गठबंधन का जो ये सहयोगी दल है, जेडीयू गठबंधन का सहयोगी दल है, बीजेपी का सहयोगी दल है, तो उसको असहज नहीं करना है, नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना है और नीतीश कुमार को मना कर रखना है। तो मना कर रखने के लिए जो चीजें जरूरी है वो सारी चीजें की जानी चाहिए। कोई ऐसा बयान ना आ जाए, कोई इस तरह की बात ना कह दे जिससे नीतीश कुमार नाराज हो जाएं। तो इस तरह की बात जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को कही है, टास्क दिया है। बिहार उपचुनाव को लेकर भी बात हुई है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात हुई है, तमाम तरह की बातें हुई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना है, इस तरह का टास्क भी दिया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि नीतीश कुमार को बीजेपी का कोई नेता अगर नाराज करेगा, नीतीश कुमार को लेकर कोई बयान देगा, तो उसकी खैर नहीं है। आमतौर पर यह होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस बार जब नीतीश कुमार आए हैं तो बहुत आक्रामक होकर बीजेपी के किसी नेता ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान नहीं दिया है और जाहिर है दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने पाला बदला तो केंद्र की सरकार भी मुश्किल में आ जाएगी। हाँ, अश्विनी चौबे ने इतना जरूर कहा था कि बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनानी चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार ठीक है, सहयोगी हैं, वो भी रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जेपी नड्डा ने अब इस तरह के बयान पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को नाराज नहीं करने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक से एक फायर ब्रांड नेता हैं, वो कभी ना कभी मुंह खोल ही देते हैं। जेडीयू नाराज हो जाती है, नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं। तो अब जेपी नड्डा के फरमान के बाद क्या ऐसा नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।